हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो आज विषय हम डिस्कस करने वाले हैं वो हर युवा, हर स्टूडेंट, हर भारतीय की सफलता से जुड़ा हुआ है। हर आदमी को आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए उसे वित्तीय एजुकेशन की जरूरत होती है। वित्तीय एजुकेशन के बिना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। वित्तीय एजुकेशन क्या होती है और आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता साधारण बोलचाल की भाषा में आर्थिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं आपको संपूर्ण जीवन यापन करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन हो या धन खुद से बढ़ता रहे, ऐसी शैली को आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। वित्तीय एजुकेशन किसे कहते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में वित्तीय एजुकेशन वित्तीय या पैसे का सदुपयोग करने की कला को वित्तीय एजुकेशन कहते हैं। वित्तीय एजुकेशन बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि वित्तीय एजुकेशन से संबंधित बुक पढ़कर आप वित्तीय एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। दुनिया में इस विषय पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिसका सबसे चमत्कारी बुक और प्रसिद्ध बुक अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड है, जो सबसे ज्यादा फेमस और उपयोगी है। इस बुक को पढ़कर लोग अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन के 5 वर्ष और अपने कई पैसों को खराब होने से बचा सकते हैं। आप सभी युवा, बेरोजगार और बिजनेसमैन और स्टूडेंट से निवेदन है, इस बुक को जरूर पढ़ें, आपके जीवन को बदलें और अपने पैसे, अपने टाइम को बचाएं। आज मैं आपको इस चमत्कारी बुक के कुछ विशेषताएं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ने यह बुक खुद पर लिखी है। इस बुक में वे अपने 2 पिता के बारे में लिखते हैं, जिनमें उनके एक असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता जो कि असल में एक उनके दोस्त के पिता हैं, जिन्होंने उनको किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हार्ड वर्कर इंसान हैं, जो कि प्रोफेशन से एक टीचर होते हैं, साथ ही फाइनेंशियल काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए रॉबर्ट ने इनको पुअर डैड कहकर बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे पिता 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन वित्तीय एजुकेशन स्ट्रांग और अच्छे होने से वह अपने शहर के सबसे अच्छे बिजनेसमैन उनका नाम शुमार होता है। इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहकर बुलाते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा रॉबर्ट को 6 लेसन दिए गए थे, जिसकी सहायता से रॉबर्ट ने कामयाबी हासिल की और वह बहुत अमीर आदमी बने। यह लेसन दुनिया के हर आदमी को कामयाब और अमीर बना सकती है, फिर चाहे वो आदमी कम पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो। मैं आपसे ये 6 लेसन भी संक्षिप्त में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला लेसन है संपत्ति और दायित्व को जानना। रॉबर्ट ने जब अपने रिच डैड से अपने अमीर बनने का राज पूछा तो रिच डैड ने रॉबर्ट को कहा, अमीर बनने का सिर्फ एक ही राज है। यदि तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें यह जानना जरूरी है कि एक संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। एक संपत्ति और दायित्व में अंतर इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तुम्हें अमीर बनने के लिए संपत्ति को खरीदना पड़ेगा जिसमें आपकी रुचि हो, और अपने टाइम को कभी भी पैसों के लिए नहीं बेचें, और अपने दायित्व को सबसे लास्ट में खरीदने का आग्रह किया गया है। दूसरा लेसन है अमीर से गरीब ना होने देने का हुनर। इस बुक में पैसे को मेंटेन करने और उसको ग्रो करने की कला के बारे में बताया गया है। तीसरा लेसन है खुद कम काम करना, पैसों से ज्यादा काम कराने की कला के बारे में बताया गया है। चौथा लेसन है इस बुक में बताया गया है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा किस तरह से लाया जाता है। ये राज इसमें बताया जाता है कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कैसे लाया जाता है। पांचवा लेसन है कि इस बुक में बताया गया है कि जॉब के साथ आप बिजनेस एम्पायर किंग कैसे बन सकते हैं। छठा लेसन है चूहा दौड़ से बाहर आना।
चूहा दौड़ होती क्या है? चूहा दौड़ एक सामान्य जीवन होता है जो कि आम लोग जीते हैं। चूहा दौड़ में रॉबर्ट के पिता पुअर डैड फंसे थे। उनका मानना था कि पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और आपको अच्छी नौकरी मिले, लेकिन उनके रिच डैड का सोचना उनसे अलग था। वह बोलते थे तुम ऐसा सोचो कि दूसरों को जॉब पर रखो। इस बुक में बताया गया है कि पैसों का इन्वेंट कैसे किया जाता है। पैसे कमाने के बारे में नहीं, पैसों का इन्वेंट आविष्कार करने के बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, धीरूभाई अंबानी, इन लोगों ने दुनिया में ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा और स्थापित किया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। इन्होंने पैसे कमाए नहीं, पैसों को इन्वेंट किया और सही समय पे उस पर एक्शन किया और पैसों को इन्वेंट करके आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लिया है। भारत सरकार और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह बुक 8वीं कक्षा से सभी के लिए अनिवार्य कर दें, जिससे पैसों का सदुपयोग सही से लोग कर सकें, सभी को वित्तीय शिक्षा मिल सके। और सभी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि ये बुक घर में जरूर लाएं और सब परिवार के छोटे बड़े को यह एक बार जरूर पढ़ाएं, क्योंकि इस चमत्कारी बुक से आपका जीवन सफल हो जाएगा। हर भाई और बहन और स्टूडेंट से भी निवेदन करता हूं कि ये बुक जरूर पढ़ें और खुद को सक्षम बनाएं और देश को सक्षम बनाएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्ञान की चौपाल के अगले चरण में फिर मिलेंगे। मैं मतीन सिंह ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।